हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। यदुवंशी स्टडी पॉइंट 2.0 में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स 2023-24 के लिए चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.6 से क्वेश्चन संख्या 2 को सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि मेरे चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले समय से पहुंचे। तो आइए क्वेश्चन संख्या 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 2 है, निम्न के मान ज्ञात कीजिए। जो नीचे क्वेश्चन दे रखे इनके मान ज्ञात करने हैं। पहला सवाल है 9 की पावर 3/2। इससे पहले मैंने जो है वीडियो अपलोड की है। पहला सवाल था, उसमें क्या था कि 64 की पावर 1/2 था। कैसा था? 64 की पावर 1/2। 1/2 का मतलब होता है वर्गमूल निकालना है, यानी किसी संख्या के ऊपर 1/2 पावर लग जाती है तो उसका मतलब ये होता है कि उसका वर्गमूल निकालना। ठीक है, तो सबसे पहले समझ लेते हैं इसे। जैसे कि हमने इससे पहले सवाल किए थे, जैसे यहाँ पहला सवाल है 9 की पावर 3/2। यदि यहाँ 9 की पावर कितना होता है? 1/2 होता, यानी 9 की पावर कितना होता? 1/2 होता। तो इसका मतलब ये है कि इसका वर्गमूल निकालते। इसको ऐसे लिखते 9 की, ऐसे 9 के ऊपर कड़ी लगा देते, इसका मतलब ये वर्गमूल निकाल लेते। तो इसका आंसर आ जाता 3। ठीक, इसका आंसर आ जाता 3। अब क्या है, अब 9 की पावर 3/2 है, तो इसी जो पहला क्वेश्चन किया था उसी के आधार पर इसको भी करेंगे। ठीक, तो पहला सवाल है 9 की पावर 3/2। ठीक, 9 की पावर 3/2। अब 9 की पावर 3/2 है तो इस 3 को 9 के ऊपर धकेलेंगे, यानी 3 को 9 के ऊपर लाएंगे तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा, यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। ठीक, जैसे 9 की पावर 3 लिख लें और यहाँ कुछ नहीं बचेगा तो इसकी पावर क्या लिख लें हम? 1/2। यहाँ कुछ नहीं बचेगा, 1 बचेगा, तो इसको क्या लिखेंगे? 9 की पावर 3 की पावर 1/2, है ना। अब ये पूरा 1/2 के रूप में आ गया। क्या आ गया? 1/2 के रूप में आ गया। ठीक है, आगे करेंगे इसे। आगे करेंगे तो ये जो है कड़ी के अंदर 9 की पावर 3 आ जाएगा, है ना। इसका मतलब है इसका वर्गमूल निकाल रहे हैं। किसका वर्गमूल निकाल रहे हैं? 9 की पावर 3 का वर्गमूल निकाल रहे हैं। ठीक है, तो 9 की पावर 3 है, इसको लिखेंगे 9 को 3 बार लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? 9 को 3 बार। 9 गुणे 9 गुणे का 9। ठीक, अब इनको तोड़ लेंगे 3 गुणे 3 में। क्या तोड़ेंगे? 3 गुणे 3 में तोड़ लेंगे। 3 गुणे 3 इस 3 9 के लिए। अब इस वाले 9 के लिए 3 गुणे 3। ठीक, इस वाले 9 के लिए 3 गुणे 3। ठीक, अब हमें वर्गमूल निकालना है, इसलिए जोड़ा बना लेंगे 2-2 का। यहाँ 3 लगा होता तो 3-3 का बनाते। यहाँ वर्गमूल निकालना है, सादा कर दिए, इसलिए इसका मतलब ये है कि इसका वर्गमूल निकालना है। तो जोड़ा में से 1-1 लेंगे। 3 इस वाले जोड़े से 3 आ गया, दूसरे वाले जोड़े से भी 3 आ गया, और अगले तीसरे वाले जोड़े से भी 3 आ गया। ओके, अब 3 तिया 9 तिया 27। 3 तिया 9 तिया 27, तो इसका आंसर कितना होगा? 27। 9 की पावर जो है 3/2 का आंसर कितना आया? 27। इसी प्रकार से अब दूसरा सवाल करेंगे। क्या करेंगे? दूसरा सवाल कितना है? 16 की पावर 3/4। ठीक, क्या है? 16 की पावर 3/4, है ना। तो इसको इसके ऊपर धकेल देंगे, यानी जो 3/4 पावर है इसको 16 के ऊपर धकेलेंगे 3 को। ठीक है, 16 की पावर 3 हो जाएगा, और इसकी पावर लिखेंगे यहाँ 1/4। क्या लिखेंगे? 1/4। ओके, सो अब इसका मतलब ये हुआ 16 की पावर 3 का 4th रूट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? चतुर्थ मूल निकालेंगे। ओके, क्या करेंगे? चतुर्थ मूल निकालेंगे, है ना। तो यहाँ कर लेते इसे।
16 की पावर 3 अंदर रखेंगे, यहाँ 4 है तो 4 लिख लेंगे, ठीक है। अब 16 की पावर 3 है तो 16 को 3 बार लिख लेते हैं, अंदर ही करड़ी के अंदर ही लिख लेते हैं। 16 गुणे का 16 गुणे का 16, ठीक। अब 16 को क्या तोड़ेंगे, 4 गुणे 4 में तोड़ लेंगे। 4 गुणे 4 में तोड़ेंगे तब भी बात नहीं बनेगी, इसलिए छोटे से छोटे रूप में तोड़ देंगे, 2 की पावर में, ठीक है। तो सबसे पहले 4 के रूप में तोड़ते हैं। इस वाले 16 के लिए 4 गुणे 4 लिखेंगे, इस वाले के लिए 4 गुणे 4 लिख लेंगे, इस वाले के लिए भी 4 गुणे 4 लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ अंदर में 4 है तो इसका मतलब ये है कि 4 4 के जोड़े बनाने पड़ेंगे, 4 4 के पेयर बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ 4 4 के पेयर नहीं बनने हैं तो इसको और छोटे में सरलतम रूप में तोड़ लेंगे, 2 गुणे 2 के रूप में, ठीक है। क्या तोड़ेंगे, 2 गुणे 2 में, यानी 4 को इस 4 को तोड़ेंगे, पहले वाले 4 को 2 गुणे 2, इस वाले को 2 गुणे 2, ठीक। अगले वाले को भी तोड़ लेंगे 2 गुणे 2 के रूप में, अगले वाले को भी 2 गुणे 2 के रूप में, ठीक है। अगले वाले को भी 2 गुणे 2 में, इस वाले को भी 2 गुणे 2 में, ठीक है। मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा, ओके। अब यहाँ पे 4 4 के जोड़े बनाने पड़ेंगे, एक पेयर ए बना, एक पेयर ए और एक पेयर ए बना, ठीक है। प्रत्येक जोड़े से 1 1 2 बाहर निकाल लेंगे, तो 2 गुणे का इस वाले पेयर से ये 2 आया, दूसरे वाले से भी 2 आ गया, तीसरे वाले से भी 2 आ गया, ओके। तो 2 दूने 4 दूने 8, इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 8, ठीक। यानी 16 की पावर 3/4 का आंसर कितना आया, 8 आया, ओके। इसी प्रकार से अब जो है सवाल नंबर हम तीसरा वाला करेंगे। तीसरा सवाल है हमारा 32 की पावर 2/3, कितना है, 32 की पावर 2/3, बत्तीस की पावर 2 कितना है, सॉरी 32 की पावर 2/5 है, ओके। क्या है, 32 की पावर 2/5, ओके। तो ये वाली पावर इसके ऊपर आ जाएगी, तो यहाँ 1 बचेगा, तो क्या लिखेंगे इसे क्या लिखेंगे, इसे लिखेंगे 32 की पावर 2 की पावर 1/5, क्या लिखेंगे, 1/5। 1 के बट्टे में 5 है, इसका मतलब हो गया कि इसका 5th मूल ज्ञात करेंगे, क्या ज्ञात करेंगे, पंचम मूल ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो आगे लिखेंगे इसको, यहाँ 5 लगा लेते हैं और 32 की पावर 2 लिख लेंगे करड़ी के अंदर। 32 के ऊपर 2 लिखा है इसलिए 32 को 2 बार लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, 32 को 2 बार, ओके। 32 गुणे का 32। अब इससे बात नहीं बन रही, इसको छोटे रूप में तोड़ लेंगे, 2 गुणे 2 के रूप में, ओके। आगे इस वाले 32 को लिखेंगे 2 दूने 4 दूने 8 दूने 16 दूने 32, क्या आया, 2 दूने 4 दूने 8 दूने 16 दूने 32। इस वाले 32 के लिए 1 2 3 4 5 पावर आ गई 2 की, ओके। इस वाले 32 के लिए भी 2 गुणे 2, यानी 2 दूने 4 दूने 8 दूने 16 दूने 32, ओके। यहाँ पे 5 लगा लेंगे, इसका मतलब 5 लगा हुआ है। अब 5 5 का जोड़ा बना लेंगे, क्या करेंगे, 5 5 का जोड़ा, 1 2 3 4 5, एक जोड़ा बना, 1 2 3 4 5, दूसरा जोड़ा बन गया। अब जोड़े में से 1 बाहर निकालेंगे, क्या करेंगे, 1 बाहर निकालेंगे। इस वाले जोड़े से 2 आया, इस वाले जोड़े से भी 2 आ गया, इसका आंसर कितना आया, 4। कितना आया आंसर इसका, 32 की पावर 2/5 का आंसर आया हमारा 4, ओके। तो इसी तरह से अब हम सवाल नंबर चौथा वाला सॉल्व करेंगे। चौथा सवाल है हमारा
कितना है चौथा, 125 की पावर माइनस का 1/3 है। ओके, कितना है, 125 की पावर माइनस का 1/3 है। ओके, तो इस माइनस की पावर लगा हुआ था, इसका मतलब ये है 1 के बट्टे में लिख लेते इसे। चाहो तो 1 के बट्टे में लिख लो, जो नहीं लिखो तो आंसर आए तब लिख लेना 1 के बट्टे में। ओके, तो ऐसे ही करेंगे। तो ये तो सादा वाला सवाल है, इसको भी हल करेंगे। 25 की पावर माइनस का 1/3 है। ओके, तो इसका 3 का मतलब जो 1 के बट्टे में 3 है, तो इसका मतलब ये है कि इसका घनमूल निकालेंगे। 125 का क्या निकालेंगे, घनमूल। 1/2 लिख रहा होता तो इसका मतलब होता कि वर्गमूल निकालने हैं। अब क्या करेंगे, इसका घनमूल निकालेंगे। तो यहाँ 3 लिख लो, 125 लिख लो इसमें। ओके, क्या लिख लो, 125 की पावर -1 लिख लो। चाहे तो ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे लिख सकते हैं इसे, 1/125 की पावर 1/3 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 1/3। ओके, चाहे ऐसे लिख सकते हैं, दोनों तरह से सरल करके बताएंगे। ठीक है, अब घनमूल निकालना है तो इसको क्या तोड़ेंगे, 5 × 5, 5 पंजे 25, पंजे 125 होता है। नहीं आते तो इसके अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। ओके, क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। ओके, तो यहाँ 5 की पावर माइनस का 1 आएगा, 5 की पावर -1 का आएगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर -1 को 1/5 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 1/5। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, इसको आगे करेंगे तो 1/ घनमूल निकालेंगे 125 का, 1/ लिखेंगे कड़ी के अंदर 5 × 5 × 5। ठीक, घनमूल निकालना है इसलिए 3 3 का जोड़ा 1 बना लेंगे। तो यहाँ से कितना निकल के आएगा, 1/5। यही आंसर हमारा हो गया, 1/5। मुझे आशा है कि क्वेश्चन 2 के मैंने सवाल किए हैं, 1 2 3 4 सवाल किए हैं, ये आपको अच्छे तरह से समझ में आए होंगे। अगर नहीं समझ में आए हों तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करेंगे, सर ये वाला क्वेश्चन नहीं समझ में आया है, तो मैं दोबारा कोशिश करूँगा समझाने की। अगर आपको अच्छी तरह समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि मेरे चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले समय से पहुँचे। और ये वीडियो अपने मित्रों के पास ज़रूर शेयर करें, जिससे कि वो भी इस वीडियो का लाभ उठाएं। और मुझे लगता है कि मेरी ये मेहनत, मैं ये दिन रात मेहनत कर रहा हूँ, ये ऐसे ही जा रही है। नहीं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो, नहीं अपने मित्रों के पास शेयर करते हो। और मैं देख रहा हूँ कि बहुत कम लाइक आ रही हैं, व्यूज़ भी बहुत कम आ रहे हैं। आप क्या करते हैं, आप मन लगा के नहीं पढ़ रहे हैं, तो आप कृपया करके मन लगा के पढ़ें। जो भी मैं सवाल देता हूँ होमवर्क के तौर पर, वो सवाल करके जो है, मेरा एक व्हाट्सएप नंबर है उस पर ज़रूर शेयर करें। जिन जिन के पास है वो ज़रूर क्वेश्चन को सॉल्व करके ज़रूर शेयर करें। और कमेंट बॉक्स भी है, अगर समझ में नहीं आता है कुछ तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, जिससे कि मुझे पता लगे कि हाँ मेरे बच्चे जो है ये जो है सवाल नहीं समझ में आया, कमेंट कर रहे हैं, मतलब अंदर से उत्साह है, अंदर से कुछ मोटिवेशन है पढ़ने का, तो इस वजह से ये मतलब कमेंट कर रहे हैं। मैं देखता हूँ कि नहीं तो लाइक करते हैं आप, नहीं जो है व्यूज़ बढ़ा रहे हैं, नहीं अपने मित्रों के पास शेयर कर रहे हैं, तो ये ज़रूर करें। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मेहनत करने के बावजूद भी देख रहा हूँ कि बहुत कम व्यूज़ आ रहे हैं, लाइक नहीं हो रहा है। इसलिए आपसे जो है अपने परिवार को, इस परिवार को यदुवंशी स्टडी पॉइंट 2.0 को आगे तक ले जाएं। इसलिए प्रत्येक बच्चा जो देखे, जो भी वो अपने मित्रों के पास 2-4 जगह ज़रूर शेयर करे, और जो भी रिलेशन में हैं उनके पास ज़रूर शेयर करें। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगले क्लास में हम अब इसका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 3 को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बस इतना ही। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।